मोदी जी बब्बर शेर है और किंग है वो, और बिल्कुल मैं मालूम। और योगी भी है हमारे उत्तर प्रदेश में, 2023 में भी आएंगे, 24 में भी आएंगे, 25 में भी आएंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आएंगे। राहुल गांधी के लिए मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, बस मोदी गांधी के लिए कुछ क्यों नहीं कहना चाहिए? मैम इसलिए कहना चाहेंगे क्योंकि हमारा उनके अंदर इंटरेस्ट बिल्कुल ही खत्म हो गया है। क्यों इंटरेस्ट खत्म हो गया? वो तो आप जैसे युवा हैं। 60 साल के युवा, वो तो खुद को युवा ही बताते क्या होते हैं। बुजुर्ग होते हैं। हमें राहुल गांधी बुजुर्ग है? हमें तो दादाजी कहना चाहिए उन्हें। दादाजी कहेंगे उनको। हाँ जी, हाँ जी। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कहना चाहूँगा कि मोदी आएंगे, 2023 में भी आएंगे, 24 में भी आएंगे, 25 में भी आएंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आएंगे और योगी के दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। और भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम, जय श्री राम। और मैम मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि हमारे इधर भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही ज़्यादा जज्बे हैं और भारतीय जनता पार्टी आएगी, दिल्ली में भी आने वाली है और 2024 में भी है। राहुल गांधी के लिए मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, बस मोदी राहुल गांधी के लिए कुछ क्यों नहीं कहना चाहिए? मैम इसलिए कहना चाहेंगे क्योंकि हमारा उनके अंदर इंटरेस्ट बिल्कुल ही खत्म हो गया है। क्यों? जीरो रह गया हमारे अंदर। क्यों इंटरेस्ट खत्म हो गया? वो तो आप जैसे युवा हैं। मैम हमारे से युवा हैं और हमसे वो थोड़े बड़े हैं, जिसमें 60 साल के युवा। क्या? 60 साल के युवा, वो तो खुद को युवा ही बताते हैं। हाँ तो 60 साल के युवा थोड़ी होते हैं मैम। हाँ जी। फिर क्या लगता है राहुल गांधी आपको? बस मैम युवा नहीं, युवा थोड़ी होते हैं 60 साल के। क्या होते हैं? बुजुर्ग होते हैं। हमें राहुल गांधी बुजुर्ग है? हमें तो दादाजी कहना चाहिए उन्हें। दादाजी कहेंगे उनको। हाँ जी, हाँ जी। वो तो खुद को युवा बताते हैं। नहीं मैम, बताने से थोड़ी होता है, बताने से कुछ नहीं। राहुल गांधी इतना पैदल चल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं पैदल। तो उससे क्या होगा मैम? क्या होगा उससे? एक युवा जोश आपको नहीं लगता उनमें? मैम हमें नहीं लगता, बिल्कुल खत्म हो चुका है। हाँ, युवा खत्म हो चुका है मैम। थैंक यू मैम। राहुल गांधी का भाषण सुना है आपने? जी मैम सुना है। कैसा लगता है आपको? मैम सही लगता है, बट उनके अंदर अभी लोकलिटीज़ नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत है, इतनी नहीं है। लेकिन मोदी जी के अंदर है और मोदी जी बब्बर शेर है और किंग है वो, और बिल्कुल मैं मालूम। और योगी भी है हमारे उत्तर प्रदेश में। राहुल गांधी अपने आप को राम से तुलना करते हैं, कहते हैं हम पांडव हैं। जी वो पांडव है, कुछ नहीं है वो पांडव, लेकिन वो हैं अपने आप में है, लेकिन अभी उनका इंटरेस्ट नहीं है, ना दिल्ली में है। भारत जोड़ो यात्रा को क्या समझते हैं आप? भारत जोड़ो यात्रा को मैं यात्रा ही समझता हूँ, लेकिन मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं देता, उसके बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहूँगा। आपको क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा को क्या समझते हैं? मैम भारत जोड़ो यात्रा सफल होगी मेरे हिसाब से, पर जो 2024 का चुनाव होगा उसमें जो है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे नंबर 1 पे आएगी और सेकंड नंबर पे कांग्रेस पार्टी आएगी और थर्ड नंबर पे आएंगे हमारे केजरीवाल। ठीक है मैम, मैं पहले से बता रहा हूँ क्योंकि पहले से ही बता रहे हैं। हाँ लिख के दे रहे हैं? हैं जी, लिख के दे रहे हैं? लिख के दे रहा हूँ। लेकिन केजरीवाल जी ने पहले ही लिख दिया 2024 में सरकार बन रही है उनकी। नहीं बन सकती मैम, क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि बीजेपी जो है ना बहुत ही पावरफुल इकोनॉमी। मैम जो 2024 में जब चुनाव होगा 2024 का, उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे नंबर 1 पे आएगी। मैं लिख के दे रहा हूँ। लिख के दे रहे हैं? हाँ लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ करा है। क्या किया है? बहुत कुछ करा मैम। क्या किया है? 2-4 काम गिना दीजिए। 2-4 काम गिना दो। जैसे मैम हमारे इधर पहले बाहर से, जैसे कि हमारे देश में जो है कि क्या नाम है, दो बाहर देश से उन्होंने अपना वो बना रखा है। जैसे बाहर देश होते हैं ना, उन्होंने कॉन्टेक्ट बना रखे। जैसे मैम रूस, किन देश से? जैसे मैम अमेरिका से नंबर 1 पे पहले अपनी दोस्ती बढ़िया कर रखा है, बढ़िया। और उसके बाद जो है रूस से कर रखा बढ़िया। और बाकी जो अपना हिंदुस्तान में, फायदा क्या हो रहा है? उससे फायदा ये हो सकता है कि हमारे देश पे कोई आक्रमण नहीं कर सकता। आक्रमण करने की सोचेगा भी, इनने तो कर दिया। कहीं नहीं करा मैम, वो अफवाह है। अफवाह। आपने वीडियो नहीं देखी? ये वीडियो क्या देखने से बस सच थोड़ी नहीं आता है वीडियो से। क्या लग रहा है 2024 में राहुल गांधी बाजी मार लेंगे क्या? मोदी जी आएंगे। मोदी जी क्यों आएंगे? मोदी जी ही आएंगे, कुछ भी हो। मोदी जी ही क्यों आएंगे, वही तो मैं पूछ रही हूँ। पप्पू नहीं आ सकता है ना? पप्पू नहीं आ सकता है। पप्पू किसको कह रहे हैं आप? राहुल गांधी को। वो राहुल गांधी आपको पप्पू लगते हैं? वो पप्पू ही है। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, टी शर्ट में चल रहे हैं, आप उनको पप्पू कह रहे हैं? ये दिखावा। एक मैंने आज ही एक फोटो देखा था, उसमें एक बच्चे को उन्होंने हाथ पकड़ रखा है, ठीक है, उसको जनेऊ पहना रखा है और नंगे कपड़े भी नहीं पहन रखे हैं शरीर में, खुद ने टी शर्ट पहन रखी है। तो ये किस दिखावा नहीं है, क्या है? दिखावा ही कर। वो तो अपने आप को तपस्वी बता रहे हैं। तो वो बालक कौन है? वो बच्चा तो तपस्वी नहीं है ना, उसको क्यों दिखावा कर रहे हैं? उसको क्यों लेके जा रहे हैं ठंड में इतनी? अच्छा, तो भारत जोड़ो यात्रा का मकसद आपको क्या लग रहा है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ ड्रामेबाजी चल रही है। ड्रामेबाजी करना है राहुल गांधी? हाँ बिल्कुल जी। क्या लग रहा है अंकल, आपको भी लग रहा है ड्रामाबाजी कर रहे हैं? हाँ जी। कैसा ड्रामा कर रहे हैं? देखिए भारत किधर टूटा था, इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ। वो तो कह रहे हैं भारत टूटा है, देश में नफरत फैली है। टूटा हुआ है, एक ड्रामाबाजी है। सबसे 5 रुपए दे के 1000 खड़े कर रहे हैं। हाँ भाई, पब्लिक आ जाओ मेरे। देश के युवा, देश के बुजुर्ग हमारे साथ हैं। देखिए वो खुद बुजुर्ग हैं, युवा के हैं, 70 साल के। आपको वो अपने आप को युवा बताते हैं?
युवा बताते हो। तो देखिए सबसे बड़ी ये चीज़ है ना, खुद अपने संभलो, इसके बाद पब्लिक को संभालो। हाँ, पूरा खानदान 70 साल से आ रहा है। हाँ, खानदान ने कुछ काम नहीं किया क्या 70 सालों में? क्या किया? सब जहाँ खड़े हैं ये कांग्रेस ने ही तो बनवाए। ओ भाई कांग्रेस ने बनाया, केजरीवाल ने बनाया। हाँ, कहते ये सब कांग्रेस का बनाया हुआ है, लाल किला कांग्रेस का बनाया हुआ है। वो पार्टी से मिली है क्या कांग्रेस से? पैसे देता है आपको? मुझे क्यों देंगे पैसे? नहीं, यही आप कर रही हैं। हाँ, कभी बीजेपी वाले कहते हैं बीजेपी वालों ने पैसा दे दिया, क्या अब आप कह रहे हैं कांग्रेस वालों ने पैसे दे दिए क्या? आपको पैसे देते होंगे, मीडिया वाले हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसको बेचा नहीं है। मोदी जी के जो है राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि मोदी जी ने इसको बेच दिया है। देखिए ये लाल किला सरकारी अमानत है, कोई नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश को सरकारी अमानत कोई नहीं बेच सकता। हाँ, तो आखिर राहुल गांधी किस तथ्य पे ये बोल रहे हैं कि लाल किला बेच दिया? राहुल गांधी आए थे यही। हाँ, हम लोग ऊपर खड़े हैं। हाथ मारने का ऐसे मार रहे हैं। हाँ, ऐसे हाथ मारना चाहिए ना, तो ऐसे क्यों मार रहे हैं? ऐसे करके देखिए बुद्धिजीवी। हाँ, आपके घर में सालों से आ रहे हैं, अब जमाना बदल गया है। हाँ, पब्लिक सियानी हो गई है। हाँ, ये नहीं संजय गांधी थे, सबका नसबंदी करा देते थे, वो समय नहीं है अब। हाँ, अब समय बदल गया है। बच्चा भी पैदा होता है ना, उसको कच्चा पहना जाता है। पहले कच्चा नहीं पहनते थे, बचपन 12-13 साल के हो जाते थे। पहले नहीं, वो जमाना नहीं था। अब पैदा होते उसको कच्चा पहनाते हैं। हाँ भाई, लेकिन वो कहते हैं कि जो भी किया है देश में वो सिर्फ 70 सालों में कांग्रेस ने ही किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। देखिए ऐसा, ये बात तो सही है। ये बात तो सही है यहाँ। देखिए अभी कह रहे हैं, और देखिए तो अभी किसी ने पैसे दे दिए। और देखिए ऐसी बात है, 70 साल उनका राज था। क्यों? देखिए क्यों इंदिरा गांधी नहीं, देखिए कितने साल में? 17 साल। 17 साल क्या होता है? 17 साल 17 साल तक कोई 70 होता है, 17 होता है, पहले ये बताओ। 70 साल कोई महंगाई नहीं बढ़ी। उसके बाद अभी जब से नोट बंद हुए हैं, दूसरे आएंगे ना। कितने साल के हैं आप? मैं तो ऐसे ही हूँ, 40 साल की उम्र है। 40 साल। इंदिरा गांधी की सरकार देखी है आपने? हाँ देखिए जी। अच्छा, उससे कितना बदलाव आपको लग रहा है? अब काफी बदलाव लग रहा है। अब साफ सुथरा लग रहा है पहले से। अब साफ सुथरा लग रहा है। पहले से थोड़ा साफ सुथरा लगता है। बाकी महंगाई तो हर चीज पे बढ़ती जा रही है। पहले महंगाई नहीं थी? पहले इतनी महंगाई नहीं थी जी। अच्छा, इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तब पार्ले जी कितने का मिलता था? 5 रुपए का भी नहीं मिलता था, 2 रुपए का मिलता था। 2 रुपए का मिलता था हाँ जी। पार्ले जी? इंदिरा गांधी के जमाने में 2 रुपए का मिलता था पार्ले जी। चलो जी। अब मिलता है इतना सा मिलता है। अब पहले इतना बड़ा मिलता था, वही उसमें भी नाश्ता नहीं कर पाता। क्या लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है उसे आप क्या समझते हैं, क्या लगता है? एक सोच अच्छी है नेता की, बात ये। हाँ, अगर वो भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं अपनी पार्टी के प्रति, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि हाँ एक सोच अच्छी है, जो हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छे रिजल्ट के रूप में साबित हो। लेकिन वो कह रहे हैं कि देश में नफरत फैली है, उसको खत्म करने के लिए ये यात्रा है। नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। नफरत तो उनके मन में शायद हो सकता है फैली हो, खत्म करने को यात्रा है वो नहीं है। देखो ये पॉलिटिक्स है, कुछ भी बोल सकते हैं ये लोग, ठीक है। नफरत नहीं होती, आदमी अपने दिल। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। अब ये तो वही है कि राजनीति जुमले है। अब जब तक ये बोलेंगे नहीं तब तक सक्सेस कैसे होगी, है कि नहीं। ये तो इनकी अपनी बातें हैं, हमें ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि ये अपनी दुकान खोले, कुछ भी खोले, हमें इससे क्या मतलब है। उनकी दुकान से कोई मतलब नहीं है आपको? मतलब क्या, देखो दुकान क्यों खोल के बैठेंगे, वो अच्छे राजनेता बने, लोगों के लिए काम करे तो लोग भी उनके क्या लगता है राहुल गांधी अच्छे राजनेता नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकता है? अगर हार्डवर्क कर रहे, डेडिकेट है तो अच्छे राजनेता बिल्कुल बन सकते हैं। भाषण कैसा लगता है आपको राहुल गांधी? भाषण देखो एक तरीके से देखा जाए तो ठीक भी है। अगर आप कहते हो कि हाँ ये देखो इन्होंने कहा जैसे बच्चों वाला, देखो गलतियां सबसे होती है, ऐसा आप कह नहीं सकते। बच्चों वाला क्यों लगता है? वो क्योंकि ऐसी बात करते हैं मजाक की टाइप का। बिल्कुल क्या पता वो मजाक ही कर रहे हो, आप लोगों को हंसाने की कोशिश कर। हाँ, ऐसे कर सकते हो क्योंकि उनके समझदारी है, पर उतना नहीं है जितना मोदी के अंदर है। मोदी के अंदर इतनी समझदारी है कि वो देश संभाल सकते हैं। राहुल गांधी क्यों नहीं संभाल सकते? क्योंकि उनके अंदर कम समझदारी, उम्र भी कम है उनकी।